आप सभी से नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बल्लभगढ़ पंजाबी धर्मशाला में राजपूत समाज की मीटिंग हो रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और फरीदाबाद जिले में अपना हक मांगने के लिए देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, काफ़ी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और आइए देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 5 लाख लोग इकट्ठे क्या हमारे हक नहीं हो सकते? हम अगर हमें किसी पार्टी में भी, मैं एक पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी पार्टी में अगर हमारे राजपूतों को कोई टिकट नहीं दी तो हम उसके बाद एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे और उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा जो हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारा समाज कहेगा। मेरी तो उनसे प्रार्थना है कि अगर कोई पार्टी हमारी अनदेखी करती है तो हम उसकी भी अनदेखी करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे। जय हिंद, जय राजपूत, जय भारत। देखिए, प्रेस मीडिया भी आ चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका संदेश दिल्ली तक जाएगा। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री राजेश रावत जी को निमंत्रित करता हूँ। वो आए। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति है तो राजेश रावत जी को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ आपकी तरफ से। राजेश रावत जी आए। अध्यक्ष जी अनुमति। सभी मौजूद सरदार, सभी को राम राम। छायाकार और पत्रकार बंधुओं, किन शब्दों में मैं आपको बधाई दूं और कैसे दूं? आखिर बधाई का कारण हो तो क्या? अगर आज हम यहां बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि राजनीतिक, इस लोकतंत्र में, इस राजनीति ने आप लोगों को हाशिए पे खड़ा कर दिया है। तो कैसे बधाई दूं? कैसे बधाई स्वीकार करूं चेयरमैन साहब कि छोटे से आवेदन पे इस बिरादरी को बुलाया? ये बधाई स्वीकार नहीं है। आज हम याचक की तरह खड़े हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक दल हमारा हक दे, जबकि हमारी आबादी 8% हरियाणा में है। हमें किसी भी दूसरी बिरादरी से कोई गुरेज नहीं है। राजपूत समाज समरसता का जो तक है, हम सभी का सम्मान करते हैं, उनको उनका अधिकार मिले। लेकिन राजपूत समाज को उसके अधिकारों से अगर वंचित किया जाता है तो निसंदेह राजपूत समाज को पीड़ा होगी, और जब पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का लोकतंत्र में एक ही हथियार है, हम उसका विरोध करें। सरदारों, एक एक ताली ऐसे चुभ रही है जैसे किसी ने कांटा चुभाया। कैसे उन तालियों की आवाज को महसूस करें? मेरे युवा साथी बैठे हैं। आज मौका अध्यक्ष जी, एक अनुमति आपसे चाहता हूं। सोशल मीडिया पे हम वीर बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों आज की तरह ये तो 1% है। इसका 100% हमें फेसबुक से उतरकर इस जमीन पे आना पड़ेगा जब आपकी जय जयकार होगी। नहीं, ये पंचायत है बेटा, पंचायत में ताली नहीं बजे। निसंदेह जोश है और इस जोश को सही दिशा में हमारे बुजुर्ग, हमारे मौजूदा लेके चले। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं केवल 9 विधानसभा ही नहीं, मैं उस हरियाणा की बात करता हूं। उस परिशीलन के बाद भी आज 30 विधानसभा ऐसी हैं जहां राजपूत समाज हराने और जिताने का काम करता है। जहां 90 में से 30 विधानसभाओं में हमारी ताकत यह है, और फिर 9 विधानसभा में से अगर एक टिकट में भी नाम नहीं आ रहा है तो ये सोचना पड़ेगा ये षड्यंत्र भी है, और ऐसे किसी भी षड्यंत्र का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और जवाब कैसे है? सिर्फ गिनाने होंगे, सिर काटने का युग नहीं है।
हमें सिर्फ गिनाने होंगे। जैसे एक छोटे से बुलावे पर आज इतने बैठे हैं, इसी तरह अगर खड़े हो जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं वो तो घर पे टिकट लेके आएंगे, साहब आपको लड़ना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं, कुछ ज्यादा ही अहंकार है, लेकिन वो भूल गए कि देश में जिस प्रकार उन्हें सत्ता के मुहाने से खड़ा किया तो वो राजपूत समाज था। फरीदाबाद में हमारे समाज ने बीजेपी को भर भर के वोट दी, जबकि हरियाणा में इस चीज का विरोध था। लेकिन हमारे कुछ साथी जो राजनीतिक तौर पर है, कहीं उनका हित ना हो जाए, इसलिए समाज ने उस धारा में चलना स्वीकार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर उन साथियों का, इस समाज का बुरा होगा तो हम मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे। मेरा अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि ये ज्वलंत विषय है, ये हमारी आगे वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है। अगर हम ऐसे ही सहते गए तो निश्चिततः आज ये बच्चे बैठे हैं, ये धिक्कारेंगे हमारे ऊपर कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए मीडिया पर किसी भी जाति के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्षत्रिय समाज एक विचारधारा पर चलता है, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हमारा धर्म है छात्र धर्म। इसलिए सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पे आ जाएंगे, और इस स्थिति में आज जो हम खड़े हैं कि 9 में से एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां समझा जाए कि राजपूत समाज को टिकट दी जाए, इसका बदला कैसे लिया जाए, इसके लिए सभी सरकार निर्णय लेंगे। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, उन्होंने समाज के प्रति अपनी बात रखी। क्षत्रिय समाज राष्ट्रभक्त समाज होता है और छत्तीस बिरादरी की सेवा भी करता है। इसलिए इन राष्ट्रीय पार्टियों को हमारा अनुरोध है, सभी राष्ट्रीय पार्टियों से, कि हमारे क्षत्रिय समाज के जो भी कार्यकर्ता इन पार्टियों में अपना काम कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज को देखते हुए क्षत्रिय समाज से भी ये राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे चुनाव लड़ने का बहुत अपनी बात रखी प्रधान जी ने। अगले वक्ता से पहले मैं अनुरोध करता हूं, भाई साहब 2 नारे लगाएंगे, फिर अगले वक्ता को बुलवाएंगे। भाई थोड़ी आवाज को मेरी को भी ध्यान रखियो, मैं अकेला हूं, तुम बहुत ज्यादा, आवाज मेरी से ऊंची हो जानी चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, राजपूत भाइयों जागो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगले वक्ता के तौर पर प्रमोद तोमर 2 मिनट की अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो। तोमर साहब 2 मिनट में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब। आदर और सम्मान के योग और हमारे सभा के अध्यक्ष की मैं अनुमति चाहता हूं कि मैं 2 शब्द बोल सकूं, इसकी अनुमति है जी। धन्यवाद। मैं समस्त राजपूत भाइयों का यहाँ पहुँचने पे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और एक बात कहना चाहता हूँ समाज के सभी भाइयों को कि हमारा कोई भी राजपूत भाई किसी भी पार्टी का टिकट लेके आता है, राष्ट्रीय पार्टी ने तो तकरीबन मना ही कर दिया हमारे को लग रहा है, लेकिन पूरी कोशिश है अगर किसी भी पार्टी से हमारा राजपूत भाई खड़ा होता है तो उसका तन मन और धन से साथ दे। जय राजपूताना, जय मां भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से खेमी सरपंच खेमी ठाकुर साहब, वो भी 2 मिनट में अपनी बात रखें, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी बात रखेंगे, और फिर पंचायत के अध्यक्ष जी बात रखेंगे। खेमी सरपंच साहब बहुत शॉर्ट में बात रख दे अपनी। अध्यक्ष जी इजाजत है, सभी हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद भी नहीं है क्योंकि आप अपने पीड़ा को लेकर इकट्ठा हुए हैं। अरे पीड़ा जायज भी है,
राजपूत समाज हमेशा से जिसके साथ लगा है उसके साथ चंडीगढ़ तक भेजने के हमेशा साथ रहा। और आज ऐसी पीड़ा कि आज हम ही को अनदेखा किया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। राजपूत समाज का उन्हें उनका हक हर कीमत पे हम लेना भी जानते हैं, हर कीमत पे लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना अपमान राजपूत नहीं सहेगा। यहां सभी मीडिया लोग भी सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली तक बैठा हर आदमी सुने। फरीदाबाद लोकसभा में हमने राजपूत समाज ने तन मन धन से जिसके साथ लगे उसे जिताने का काम किया। और ऐसी अनदेखी हम जीवन में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगा करते हैं कि हमारा समाज जैसे कहेगा, अगर इसका परिणाम निकला ना निकले, अध्यक्ष के जो हमारे कहेंगे वो हम आगे भी तय करेंगे। लेकिन ये हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, राजपूत समाज ना तो कभी बिखरा था और ना कभी बिखरेगा। आप सभी का दोबारा से यहां पधारने पर दिल की गहराइयों से मेरा आपसे दोबारा अनुरोध है, एक कॉल हम जरूर, जब टिकटों का वितरण हो जाएगा, एक कॉल जरूर करेंगे। हम दशहरा ग्राउंड को भरने का काम करेंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। एक कॉल हम आपसे दोबारा करेंगे। ये हम राजपूत सभी पार्टियों को चेतावनी दे रहे हैं कि राजपूत समाज को इनका हक दो। और आप सभी का दोबारा यहाँ पधारने पर दिल की गहराइयों से जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी ठाकुर जी, बड़ी ओजस्वी बात शैली में आपने अपनी बात कही और सीधा सीधा संदेश दिया कि हम उनके हैं जो हमारा है, जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। अगले वक्ता के तौर पर अध्यक्ष जी, मैं क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष श्री प्रताप भाटी जी को बुलाना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रताप भाटी जी को मैं बुला लूं। आदरणीय प्रताप भाटी जी, आप आए और अपनी बात रखें। आदर और सम्मान के योग मेरी बिरादरी के यहाँ पर पहुंचे सरदार, युवा साथी, सभी संगठनों के यहाँ पर पहुंचे अध्यक्ष, बोलिए, तेज बोलिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, बल्लभगढ़ पंजाबी धर्मशाला में ये प्रोग्राम हो रहा है। योगेश यहाँ पे खड़े हो जाओ। बल्लभगढ़ पंजाबी धर्मशाला में इसको तुम ऐसे से कर देते हो यार। हाँ वही कर। हमें बहुत दिन से ये संकेत था, ये राष्ट्रीय सत्ता की पार्टी पहले भी इग्नोर करती आई है और अब भी इग्नोर करने में यह कमी नहीं छोड़ रही। तो इसलिए हमें मजबूरन ये पंचायत बुलानी पड़ी। काफी लोगों के दिमाग में ये एक बात थी कि मैं ये किसी कैंडिडेट के बुलाए पे पंचायत बुलाई गई है। तो मैं सबसे पहले उन साथियों का भ्रम दूर करना चाहता हूं कि ये किसी कैंडिडेट के बुलाए पे ये पंचायत नहीं बुलाई गई। ये क्षत्रिय समाज के सभी संगठनों ने एकत्रित होकर ये पंचायत बुलाई। और इस पंचायत की मैं शुरुआत करूं, आप सभी साथियों ने ये देखा होगा जब 3 दिन पहले थोड़ा घुमाते रहो। एक प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक संदेश हमें मिला कि पृथला विधानसभा से, बल्लभगढ़ की विधानसभा से और तो और सोहना की विधानसभा से जब हमारा
पलवल में सोहना की विधानसभा थे, जो हमारे पूरे हरियाणा में एक मंत्री सूरजपाल सिंह का बेटा संजय नेतृत्व करता है समाज के सभी राजपूतों का। जब हमें इस बात का पता चला कि उसकी टिकट भी काट दी गई है, तो हमें मजबूरन इस बात पर उतारू होना पड़ा कि हमें समाज को इकट्ठा करना पड़ा। तो मेरे साथियों, हम आपके माध्यम से, आप हमारी ताकत हो। अकेला अध्यक्ष कोई कुछ नहीं हुआ करता, समाज हमेशा अध्यक्ष हुआ करता है। और बड़े बड़े नेता दूसरे समाजों के इस बात की ताल ठोक के कहते हैं कि नेता हम बाद में हैं, पहले हम समाज के हैं। तो हमारे नेताओं को भी ये ताल ठोक के कहनी चाहिए कि पहले हम समाज के हैं, बाद में हम नेता हैं। जब हमारी इस तरह की इग्नोरेंस हुई, हमें हरियाणा में एक भी टिकट के लिए हमने सर्वे किया, हमने पूछा लोगों से, राजपूत समाज के लोगों से, कि वे क्या हमारी भिवानी में, करनाल में, कैथल में, नारायणगढ़ में, कालका में, रोहतक में, सोहना में, गुड़गांव में कहीं हमारी दावेदारी है? तो हमारे राजपूत के समाज के सरदारों ने ये कहा कि हमें कहीं भी कोई भागीदारी नहीं दी गई है। 90 की 90 विधानसभा में हमारे राजपूत का कहीं भी कोई नाम नहीं है। तो हमें मजबूरन ये बोलना पड़ा, समाज को इकट्ठा करना पड़ा। और कल पंजाबी समाज के लोगों ने भी अपनी आवाज उठाई, ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी आवाज उठाई, और इसीलिए हमें भी अपनी राजपूत समाज की ये बात उठानी पड़ी। हम आप गिन लो, पुराने समय में, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 1982 1986 के समय में हम आठ विधायक हरियाणा में हुआ करते थे, जो राजपूत, जो हरियाणा का नेतृत्व किया करते थे। आज हमारे एक विधानसभा में एक एमएलए नेतृत्व करता है और एक आजाद उम्मीदवार नेतृत्व करता है। हमारे दो एमएलए रहते हैं। क्या हम किसी से पैसे में कम हैं? क्या हम किसी से वोटों में कम हैं? क्या हम किसी से ताकत में कम हैं, जो हमें इग्नोर किया जाता है, जो हमारी अनदेखी की जाती है? हम अपने समाज के माध्यम से इन राष्ट्रीय पार्टियों को चेताना चाहते हैं कि आप हमें ना कमजोर समझें। हम अगर तुम्हें जिता सकते हैं तो हम तुम्हें हरा भी सकते हैं, इतना दम हम अपनी ताकत से रखते हैं। और इस बात का सबूत हमने अपने 2 स्टेटों में, यूपी में और राजस्थान में दे दिया। जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया, तो हम इन्हें 200-250 पे लाके खड़ा कर दिया। ये एक राजपूत की ताकत थी, ये एक राजपूत की आवाज थी। इसलिए साथियों, मैं सबसे पहले उन संगठनों का धन्यवाद करता हूं और उनसे माफी भी मांगना चाहता हूं कि किसी साथी को बोलने का समय नहीं मिला हो, तो उनके लिए हम माफी चाहते हैं। क्योंकि प्रेस मीडिया हमारे बीच में आ गई थी, प्रेस वालों की हमारे को ये कहना था कि हम 12:30 बजे तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो इसलिए साथियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, समस्त राजपूत समाज एक ही बात को आवाज उठाना। अगर हमारे क्षत्रिय समाज का कोई भी साथी टिकट लेके आता है, अगर ये पार्टी हमें इग्नोर करेंगी, अगर ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर हमारा विधानसभा में हक नहीं देगी, तो हम ये भी अपना रिजल्ट के लिए तैयार रहें। अगर ये हमें इग्नोर करेंगी तो हम भी इनको इग्नोर करेंगे, हम भी इनका बहिष्कार करेंगे। तो ये हमारा प्रेस मीडिया से अनुरोध है कि आप हमारी ताकत देख लें और सभी को दिखाएं कि हम हाथ उठा के इस बात का अनुरोध करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजपूत को अगर अनदेखा किया, तो हम इनको अनदेखा कर देंगे। और राजपूत उस चीज का नाम है कि हम रास्ता रोक देंगे और रास्ते में खड़े होकर अपना हक मांगने की ताकत रखते हैं। तो मेरा साथियों, आप लोगों से सभी से यह अनुरोध है, आपने वक्तव्य सुने सभी साथियों के, सभी साथियों ने प्यार और प्रेम से आज हमारी जो पंचायत हुई, हमारी बड़ी सफल हुई और सभ्यता के दायरे में रही। और मैं आपसे सबसे अनुरोध भी करता हूं और इसी बात की खुशी भी जाहिर करता हूं कि हमने आज जो पंचायत की वो एक बहुत अच्छे दायरे में की, सभ्यता के दायरे में की। और इसी तरह से आगे भी जब भी पंचायत हो तो इसी तरह से। और एक बात और कहूंगा, आप इस बात का बुरा मत मानो
कि भाई ये किसी आदमी ने बुलाई होगी। कई आदमी हमारे समाज में ऐसे हैं जो पैसे में महत्व रखते हैं, वो समाज को इकट्ठा करने के लिए इस तरह की ताकत जरूर अपनी दें कि भाई समाज जहां पे खड़ा होकर एक मंच पे अपनी आवाज उठा सके। जो नेता है वो समाज की आवाज इस तरीके से उठाएं कि वो समाज के लिए इस तरीके का काम करें। जो अध्यक्ष और संगठन है वो संगठन राजपूत समाज को पूरे को, चाहे कोई पलवल से है, चाहे कोई फरीदाबाद से, हम 9 की 9 विधानसभाओं में हम इसी तरह से संगठन को एकत्रित करके चलें। और फिर दोबारा से मैं दोनों और राष्ट्रीय सतह की पार्टियों से दोबारा अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हमें भूले ना, वरना हम उनसे पहले उनको भूल जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय राजपूताना, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रताप भाटी जी। और प्रेस वार्ता का समय हो रहा है, सभी साथी जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें और प्रेस वार्ता के लिए। और आज की जो पंचायत हुई है उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ है, मैं निवेदन करता हूं आदरणीय